हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जो कि गोपाल सर IGS के द्वारा चलाया जाता है। तो इस चैनल में आज जो कि इस वीडियो में बताएंगे जनरल साइंस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन निकाला गया, छांटा गया। तो आप इस क्वेश्चन जो कि आप ऑब्जेक्टिव टाइप का है, आप इसे ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो क्वेश्चन की तरफ चलते, जो कि कहता है एशिया की विशालतम परावर्तित दूरबीन कहाँ है। तो इसका कवालूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? तो नरिंदर कपानी ने किया था। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? तो मैं बता दूं, एम्पियर से करंट नापा जाता है। तो इसका इकाई नापने की इकाई है एम्पियर नापने की इकाई है करंट। श्वेत प्रकाश को विभिन्न तरंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रिज्म, जो कि आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। प्रिज्म आपको जो कि प्रैक्टिकल करके भी बताया गया होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, जो कि कहता है तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, जो कि बहुत गहराई रहता है और आपको कम गहराई दिखाई देगा। तो इसका कारण है, एक कारण होता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का कारण। लेंस किससे बनता है? तो ये लेंस फिल्टर कांच का द्वारा बनाया जाता है। मरीचिका का बनना एक उदाहरण है जो कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण। ग्रीष्म काल में मरीचिका किस परिघटना के कारण दिखाई देती थी? तो ये भी उसी, देखिए एक ऑप्शन और बहुत सारे क्वेश्चन जो कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसी तरह का ऑप्शन आगे भी मिल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं बताते चलूँ, जो कि वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइटों में किस प्रकाश के दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परवलयीय दर्पण, जो कि हेडलाइटों में यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, जो कि कहता है कारों के हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं? तो इसका भी उसी तरह हो जाएगा परवलयीय अवतल दर्पण, जो कि इसमें भी होगा अवतल दर्पण, परवलयीय अवतल दर्पण, और इसमें भी परवलयीय अवतल दर्पण। ये सिर्फ नहीं, अगर लिखने के लिए आ गया तो ये मत लिखिएगा सिर्फ अवतल दर्पण, आपको ये भी लिखना होगा परवलयीय अवतल दर्पण, तभी जाके आपको आंसर मिलेगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, जो कि कहता है प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? तो रोमर, जो कि प्रकाश का वेग मापा था। 3D फिल्में दिखाने के लिए प्रयुक्त चश्मों में होता था पोलराइड्स, जो कि 3D फिल्मों देखने के लिए पहले यूज़ किया जाता था। जब आप सिनेमा जाते तो आपको एक एक दे दिया जाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि कहता है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो इसका भौतिक राशि द्रव्यमान भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये संवेग संरक्षण, जो कि आप 10th में भी पढ़े होंगे। ये सब है 10th+2 में भी काम की आती है ये सब। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो गुरुत्वाकर्षण का ये जहाँ गुरुत्वाकर्षण आ गया तो ये आप न्यूटन, जो कि सेव के द्वारा बनाया गया था, न्यूटन ने इसका प्रतिपादन किया। पास्कल इकाई है, तो पास्कल दाब का इकाई है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, जो कि कहता है क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो जल की बहाव मापा जाता है क्यूसेक से। सबसे अधिक प्रत्यास्थ है स्टील, जो कि सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? जो कि पिंड है, जो कि धरती की केंद्र की ओर खींचा चला जाता है, वह गुरुत्वाकर्षण के ही कारण बहुत दूर से ऊपर भी आप रहिएगा, धरती अगर छोड़िएगा तो आप धरती आपको खींचेगी। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो इसका 1/6, जो कि आप 10th में भी पढ़े होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको ये एग्ज़ामों में भी पूछा जाता है, तो आप इसे ज़रूर
नोट करें। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो पलवन का नियम से संबंधित है आर्किमिडीज का सिद्धांत, जो कि नियम। श्यानता की इकाई है, श्यानता की इकाई है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा पवाइज, जो कि श्यानता की इकाई है। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो ये अपकेंद्रीय बल लगता है, जो कि घाटा उठा जाता है। तो इसी तरह से क्रीम निकाल दी जाती है उससे, दूध से। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती थी? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। पहले के ज़मानों में देखा जाता था, प्रीवियस जो कि था डेज, तो उसमें देखा जाता था चाबी वाली एक घड़ी आती थी, तो आप घड़ी चाबी घुमाए तब आपका घड़ी काम करेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो ये नाभिक के संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है सूर्य का ऊर्जा। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण होता है घनत्व, जो कि घनत्व। वायुमंडल में आप देखते होंगे कभी कभार बारिशों में हवा चलती है तो ऊपर में देखिएगा, शरीर मतलब आंखें ऊपर करके देखिएगा आप, तो आपको दिखाई देगा बादल एक साइड से दूसरे साइड जा रहा है, तो ये इसको घनत्व के कारण। चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 1 की तरफ, जो कि कहता है, ये एक नोट्स की तरह है और आंसर भी है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये बोधगया में हुआ था भगवान बुद्ध की प्राप्ति। अगला क्वेश्चन चलते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन कहता है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की थी आर्य समाज की स्थापना। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी है, जो कि पंजाबी भाषा की लिपि है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो ये भारत का मुख्य भूमि जो कि कन्याकुमारी है, ऊपर कश्मीर और नीचे कन्याकुमारी। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाइयों, जो कि कहता है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो इसका राइट आंसर मैं बता दूं, अरुणाचल प्रदेश, जो कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है, उदय होता है। तो इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह, जो कि इंसुलिन का यूज़ किया जाता है मधुमेह रोग में। बिहू, जी हाँ दोस्तों, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो जब आप असम जाइएगा ना, तो अगर आप बिहार आते हैं तो बिहार में है एक छठ पूजा और दीपावली, दुर्गा पूजा, ये सब है जो कि प्रसिद्ध त्यौहारें हैं। और आप अगर असम में चले जाइएगा तो उसमें बिहू नाम का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, तो वहाँ का बिहू नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी, जो कि आंवले, जो कि पेड़ पौधों में पाया जाता है। आंवले, ध्यान दें, आपको आंवले घरों के बगल में भी हो सकता है, तो उसमें विटामिन सी पाया जाता है भरपूर मात्रा में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पूछ रहा है ना, तो भारत का विलियम बैटिक, जो कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल रह चुके थे। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था, ये तो आप भी जानते हैं। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इसका सेनापति राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? जी हाँ दोस्तों, रतौंधी एक घातक बीमारी है जो कि विटामिन ए की कमी से होती है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो जैसे मैं बताया था कुछ क्वेश्चन पीछे, जो कि बिहार का छठ पर्व और असम का पोगो और हाँ, पोगो ही न था, मैं बता दूं फिर से। असम का, जो कि असम का शायद नहीं मिल रहा है। असम का मैं एक बताया था,
तो उसी तरह से यहाँ भी एक क्वेश्चन आ गया, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है, जो कि पोंगल। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि कहता है, अगला क्वेश्चन, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? पंजाब में भांगड़ा किया जाता है। तो पंजाब। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लोगी बेर्ड ने किया था टेलीविज़न का आविष्कार। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो राजिया सुल्तान, जो कि भारत की पहली महिला शासिका बनी थी। मछली किसकी सहायता से सांस लेता है? तो ये मछली आप देखे होंगे गल्फरों की सहायता से सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था इंकलाब का नारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो ये मैं बता दूं, जलियांवाला बाग का हत्याकांड और कहाँ हुआ था? ये तो 1919 ईस्वी में हुआ था और अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से 22 क्वेश्चन नंबर है, जो कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को कहा जाता था पंजाब की केसरी। साडर्स की हत्या किसने की थी? तो भगत सिंह ने की थी साडर्स की हत्या। 1857 ईस्वी के विरोध में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने मंगल पांडे ने सबसे पहले दिया था बलिदान। अगला क्वेश्चन चलते हैं, जो कि कहता है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप जो कि जनरल नॉलेजों में आप पढ़े होंगे, सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन चलते हैं, जो कि कहता है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव थी पहली महिला जो कि माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ी थी 2 बार, 1 बार नहीं 2 बार चढ़ी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि कहता है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये क्लास 10th में बिहार बोर्ड में पढ़े ही होंगे, और अगर नहीं पढ़े तो यहाँ पर पढ़ लें। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो ये पिछले वीडियो में भी मैं बताया था, मूल शंकर नाम था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो ये दयानंद सरस्वती दिए थे, वेदों की ओर लौटो। रामकृष्ण मिशन की संस्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने की थी। वास्को डिगामा भारत कब आया? तो 1498 ईस्वी में आया था वास्को डिगामा, जो कि अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि कहता है, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो ये वास्को डिगामा पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता था? तो गुरु नानक को माना जाता था सिख गुरु का संस्थापक। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी, जो कि सिखों का प्रमुख त्यौहार है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक कर दे, ताकि इसी तरह का जो सामान्य ज्ञान और VVI क्वेश्चंस और कंपटीशन के द्वारा रिलेटेड जो कि आप तक पहुंचती रहेगी। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दे। जय हिंद दोस्तों।